स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे क्योंकि मैंने बताया आपको 0/0 फॉर्म में मिलेगा और ये एक इंडेफिनिट फॉर्म में है, इसलिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन लिमिट रखेंगे। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेस्ट टू पावर ऑफ एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर ऑफ माइनस एक्स का मतलब है यदि हम इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ये 1 में यदि कर दें पावर तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब इसको हम लिख दें 1 ई रेस्ट टू पावर एक्स, तो ये ऊपर जाएगा तो ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ही बनेगा जैसा ये लिखा हुआ है। तो इसको मैंने पॉजिटिव पावर बनाने के लिए इसको मैंने लिख दिया 1 ई रेस्ट टू पावर ऑफ एक्स, और ये अपॉन में एक्स तो है ही है। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ई की पावर एक्स आएगा। ई की पावर एक्स कैसे मल्टीप्लाई किए तो ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, और नीचे ये रहा x। अब ये जब संख्याएं पलटेंगी, ये जब भाग गुणा में बदलेगा तो संख्याएं पलट जाएंगी और ये x कहाँ चला जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू ई रेस्ट टू पावर ऑफ x। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस 1। अब देखिए एक फार्मूला लिमिट का मैंने आपको और बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू होता है 1। तो ई की पावर x और यहाँ पर भी जो पावर में x है वही नीचे भी होना चाहिए, है ना, और x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर में 2x है लेकिन यहाँ पर हमारे पास, यहाँ देखिए e की पावर 2x है और यहाँ पर हमारे पास केवल x है। हमें यहाँ क्या चाहिए 2x, तो यहाँ हमें 2 का भाग देना पड़ेगा, तो भाग देंगे तो हमें 2 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस 1, हमने यहाँ लिखा 2x और 2 का हमने भाग किया तो हमने यहाँ गुणा भी किया, और नीचे क्या बचा है e की पावर x। तो मैं उसको अलग से लेके लिख रही हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 बच्चा जो ऊपर और ये नीचे e की पावर x। अब इसका मान क्या हो जाएगा 1 इस फार्मूले से, तो ये हो गया 1 और यहाँ बचा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, अब x की वैल्यू 0 रख दीजिए, x की जगह 0 रखिए, तो e की पावर 0 का मान क्या होता है, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो 2/1 2, तो ये 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही चीज़ है, यदि आप डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रखते हो तो cos 0 का मान होता है 1, यहाँ पर हो जाएगा 0, तो ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, 0/0। फिर से हमें 0/0 फॉर्म में मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, हमें पहले इसको सरल करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम लिमिट रखेंगे। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस, ठीक है, cos x का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये फार्मूला होता है। तो वही हमने लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए ये साइन स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो मैं होल स्क्वायर में कर देती हूँ इसको, ये 2 बाहर ले लेती हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स, और ये पूरा स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर एक्स बाई 2 है, नीचे भी हमें एक्स बाई 2 चाहिए क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का मान होता है 1, तो जो यहाँ थीटा है वही नीचे है, तो एक्स बाई 2 यदि यहाँ है तो यहाँ पर भी एक्स बाई 2 होना चाहिए। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2, यहाँ पर x बाई 2, हमें भी यहाँ x बाई 2 किया। हाँ, जब हमने यहाँ x बाई 2 किया तो ये जब 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 का गुणा हो रहा है, अब हमें 2 का भाग भी देना पड़ेगा, लेकिन जब ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 4 होगा, मतलब हमने 4 का गुणा किया है तो 4 का हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो ये 4x बाई 2 लिखा, ये ऊपर जाएगा तो 4, तो 4 2 होगा, लेकिन 2 का वर्ग जब बाहर आएगा तो 4, इसीलिए हमने 4 का गुणा किया है तो हमें 4 का भाग भी देना पड़ेगा इंटू 1/4। तो ये इसका मान हो जाए ये 2 एज इट इज़, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का ये मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर है ये क्योंकि, और इंटू 1/4, 2 इंटू 1 2 और इंटू 1/4, 2 से 2 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ही होता है।
और नीचे 1 माइनस साइन थीटा। अब यदि हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया तो ये बचेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा और लिमिट थीटा टेंड्स टू π/2। अब थीटा का मान π/2 रख दीजिए यहाँ पर, थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो साइन π/2 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1 और ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट p टेंड्स टू 0 √4 प्लस p माइनस √4 माइनस p अपॉन p। लिमिट p टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि p का मान आप 0 रखते हो, 0 रखा यहाँ 0 रखा, तो ये √4 जब बाहर आएगा तो 2 माइनस √4 जब बाहर आएगा तो 2, तो 2 माइनस 2 0 और p का मान 0, 0.0 फिर से एक अनिश्चित मान मिला, इसीलिए हम डायरेक्ट लिमिट अभी नहीं रखेंगे, हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन का हम परिमेयकरण करते हैं, इसको हम रैशनलाइजेशन इसका करते हैं। तो जैसे ये माइनस है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, बाकी संख्याएं एज इट इज रहेंगी। तो ये लिमिट p टेंड्स टू 0 √4 प्लस p माइनस √4 माइनस p अपॉन p वैसे का वैसा ही, हमने किसका गुणा किया ऊपर नीचे, √4 प्लस p और ये प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो गया, √4 माइनस p का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यही आपका परिमेयकरण कहलाता है। अब ये देख सकते हैं आप a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्म में है, ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यदि इसको a मानो और इसको b मानो तो इसका स्क्वायर करोगे जब आप, √4 प्लस p का स्क्वायर करेंगे जब हम, तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 प्लस p, तो ये 4 प्लस p, a स्क्वायर माइनस b a है b का स्क्वायर, तो ये 4 माइनस p और नीचे तो वैसे ही संख्याएं लिखी हुई हैं p √4 प्लस p प्लस √4 माइनस p। अब देखिए 4 और ये -4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p प्लस p 2p हो गया ये, और नीचे वैसे ही चीज़ लिखी हुई है, p से p कट गया तो क्या बचेगा 2 अपॉन ये। अब p का लिमिट 0 रखिए, जहाँ p है वहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ 0 रखा यहाँ 0 रखा, तो √4 हो गया ये प्लस √4 हो गया 0 रखने पर p की वैल्यू, तो ये हो गया 2 अपॉन √4 क्या होगा 2 और √4 ये भी हो गया 2, तो 2 अपॉन 2 प्लस 2 4 हो गया और ये कट जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन px अपॉन साइन qx। अब आप देखिए वही चीज़ है, फिर से यहाँ 0 रखोगे तो 0.0 फॉर्म मिलेगा, तो इसके लिए पहले हमें इसको सरल करना पड़ेगा। अब साइन px है, ये साइन px अपॉन px मिल जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और साइन qx अपॉन qx मिल जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसके लिए लेकिन px तो है नहीं नीचे, तो हमें px का भाग और गुणा करना पड़ेगा, तो वही किया हमने, px को हमने गुणा किया है और px का भाग दिया है, उसी तरह से यहाँ qx का गुणा किया है और qx का भाग दिया है। अब लिमिट हम और ये x से x कट जाएगा, p अपॉन q हम लिमिट के बाहर ले लेंगे, क्योंकि लिमिट किसकी है, x की लिमिट है, हमें x की जगह रखना है, तो p अपॉन q कांस्टेंट होगा, तो उसको मैंने बाहर ले लिया लिमिट से, p अपॉन q मैंने बाहर ले लिया लिमिट के, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन px अपॉन px, और इस तरह से हमने अलग अलग कर लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन qx अपॉन qx। अब इसका वैल्यू 1 हो गया फॉर्मूले से, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, तो ये 1 अपॉन 1 और p अपॉन q, तो आंसर क्या आ गया p अपॉन q। लिमिट x टेंड्स टू अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 9x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 5x² प्लस 2x प्लस 1, इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमें x की वैल्यू क्या रखना है, इन्फिनिटी। यदि इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें हर क्वेश्चन में इसी तरह से हमें करना है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम x² को कॉमन ले लेंगे पूरे एक्सप्रेशन में से, तो x² मैंने बाहर लिया तो क्या बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ से x² बाहर लिया तो 3 अपॉन x बचेगा, है ना, एक x से x कट जाएगा तो 3x ही मिलेगा, यहाँ x² बाहर लिया तो 1 अपॉन x² बचा, यहाँ से x² बाहर लेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ से x² बाहर लेंगे तो 2 अपॉन x बचेगा, यहाँ से x² बाहर लेंगे तो 1 अपॉन x² बचेगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा आपका। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखिए, जहाँ पर x है वहाँ इन्फिनिटी रख दीजिए, तो यहाँ इन्फिनिटी रखा, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी रख दिया हमने। अब 3 अपॉन इन्फिनिटी, है ना, यदि डिनोमिनेटर में हर में इन्फिनिटी हो और ऊपर कोई भी वैल्यू हो तो वो उसका मान 0 होता है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी मतलब क्या, 3 अपॉन इन्फिनिटी मतलब क्या आपका
1/0 मान लीजिए, और जब संख्याएं पलटेंगी तो ये 0/3 हो जाएगा, है ना। तो ये 0/3 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो क्या आ गया, 9/5। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 5x। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पर है अपने पास cos 4x। यदि यहाँ 2 की जगह 4 होता, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है, साइन स्क्वायर x है, 1 है, मतलब 2x है, यहाँ ओनली x है, मतलब इसका आधा। तो वैसे यहाँ यदि 4x हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x। तो फॉर्मूला cos 4x हुआ, यदि cos 4x हुआ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। ये 4 का आधा 2, यहाँ 2 है तो यहाँ पे आधा, 2 का आधा 1 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ 4x है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं हम उसको। तो ये हो जाएगा, जब हमने यहाँ रखा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है बच्चों। तो ये 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर 2x। तो वही लिखा है मैंने 2 साइन स्क्वायर 2x। उसी तरह से 1 माइनस कॉस 5x, यदि यहाँ 4x की जगह 5x हो, cos 5x हो, तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे उसका आधा 2, वैसे यहाँ 5 है, यदि 5 का तो आधा 5/2 हो जाएगा। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5/2x। ये इस तरह से फॉर्मूला हम बदल रहे हैं। तो cos 5x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5x/2। तो हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5x/2। ठीक है बच्चों, ये 1 माइनस 1 से कैंसिल, 1 से 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर 5x/2। अब ये दोनों स्क्वायर में है तो मैंने पूरा ओवरऑल स्क्वायर कर दिया इसको, 2 से 2 कट गया, ये इस तरह से। अब साइन 2x है, साइन 2x और नीचे भी यदि 2x मिल जाए तो साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 2x अपॉन 2x का मान 1 हो जाएगा। तो हमें 2x का यदि हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे, तो हमें 2x का गुणा भी करना पड़ेगा। वैसे यहाँ 5x/2 का भाग देंगे क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, तो हमें 5x/2 का गुणा भी करना पड़ेगा। ये हमने किया इस तरह से, और स्क्वायर तो है ही बाहर। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये x या x कट गया, ये 2 चला गया ऊपर, तो ये 2 गुणे 2 4 हो गया, 4/5। ये हो गया साइन 2x/2x और ये साइन 5x/2 अपॉन 5x/2। 4/5 लिमिट से बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, 4/5, लेकिन उसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 बाहर आएगा, 5 का स्क्वायर 25 बाहर आएगा, तो 16/25 लिमिट x टेंड्स टू 0। एक बार हमने इसके साथ लगा ली लिमिट और एक बार नीचे इसके साथ लगा ली। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इसका स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x/2 अपॉन 5x/2 का स्क्वायर। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। फॉर्मूले से आपको पता है 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, इसका भी इस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, तो 1/1 इसका मान हो गया पूरा। और ये 16/25। ठीक है, 16/25, ये 1/1 और 16/25 में 1 का गुणा किए तो 16/25 आ गया इसका आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।